हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। 16 जून को जो है यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो इस एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए जो है मैं आज से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज जो है हम PYQ सॉल्व करेंगे, जिसमें जो है आज की क्लास में आप देख सकते हैं यूनिट 5 लिया है मैंने। ठीक है, आज की क्लास में हम यूनिट 5 यानी हिंदी कविता से जो है हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रश्न 2018 से लेकर 2023 तक आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। प्रश्नों की संख्या जो है 160 है, 160 या 165 होगा, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक ही क्लास में इतने प्रश्नों को रखूँगी तो कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो इतनी लंबी क्लास जो है मुझे ठीक नहीं लगा। कम समय में जो है मैं चाहती हूँ कि कुछ प्रश्नों को मैं आधा आधा करके सॉल्व कराऊँ, ताकि आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ और समझ पाएँ और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा, है ना। PYQ सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप लोग जितना पढ़े हैं उसका रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PYQ सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, ये सभी कवि जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं ये हमें बताना है। यहाँ पे देखेंगे श्रीकांत वर्मा का जन्म जो है आप लोग जानते रहिएगा, इनका जन्म 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। और नरेश का जो जन्म हुआ था, यहाँ पे AB करके मैं लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नरेश का जन्म कब हुआ था? इनका भी 1922 में ही हुआ था। ठीक है, शंभुनाथ सिंह का यहाँ पे C करके मैं लिख देती हूँ, समझ जाइएगा। शंभुनाथ सिंह का जो है 1916 में, ठीक है, 1916 में इनका जन्म हुआ था। और केदारनाथ सिंह का जो है 1911 में। ठीक है, इन लोगों का जन्म आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सभी प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखते हैं। लक्ष्मीकांत का यहाँ पे हो जाएगा अकविता, अकविता आंदोलन से जो है संबंध है इनका। उसके बाद देखेंगे नरेश, नरेश का हो जाएगा यहाँ पे नकेनवाद। ठीक है, नकेनवाद। शंभुनाथ सिंह का हो जाएगा नवगीत, नवगीत आंदोलन। ठीक है, और केदारनाथ का हो जाएगा प्रगतिवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4512, 4512। और ये प्रश्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 2018 में आया था, है ना। देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अगर जो TGT के बच्चे हैं वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करने के लिए आप लोग रेडी रहिए हमेशा, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर होने वाला है TGT का, आप लोगों का मेरा भी होने वाला है ना, तो इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि UGC नेट लिख दिया तो आप लोग सोचे हमारे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? अज्ञेय का हो जाएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन सिंह का हो जाएगा सतरंगिनी। रघुवीर सहाय का हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 3 4 5 1, है ना, 3 4 5 1, हाँ सही है। ठीक है, ऑप्शन C राइट आंसर होगा। ये अभी जो है जुलाई 2018 में जो पेपर हुआ था वो उस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, पहले आएगा प्रलय की छाया। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना प्रलय की छाया। प्रकाशन वर्ष है 1925, 1925। ठीक है, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा आप लोग, है ना,
क्योंकि पेन से तो मैं लिख नहीं रही हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा मधुबाला। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936। यहाँ पे 36 लिख देती हूँ सिर्फ, ठीक है, 1936। असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा का आपको पता ही है, अज्ञेय है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961, ठीक है, 1961। उसके बाद आएगा पटकथा। पटकथा का प्रकाशन वर्ष है 1972, 1972, और किसका है, सुदामा पांडे धूमिल का, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि कविता से जो है किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रश्नों को सॉल्व करिए और देखिए किस तरह के प्रश्न आए हैं, तो ऐसे ही आप लोग जो है अपनी तैयारी करिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। इनमें से किस रचना का संबंध जो है अज्ञेय से है, ये बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। आत्मचेतस बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक प्रयोग 1, 3, 4 बिल्कुल सही जवाब है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम प्रलाप, ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप का प्रकाशन वर्ष है 1877 और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम प्रलाप, ठीक है, भारतेंदु की रचना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्याग तपाई ये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। सॉरी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का ये पंक्ति है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र की सभी आप पंक्तियाँ आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठाकुर जगमोहन की सभी पंक्तियों को आप लोग ज़रूर याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप लोग रिवीजन करिए, कई बार उसको देखिए, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सभी पंक्तियों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। हमारी गली में ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मेरी बात सुनेंगे, हमारी गली में कुछ जगराता हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे माता जी की चौकी बैठी हुई है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि क्लास लेना ज़रूरी है। अब कंटिन्यू क्लास जो है बिल्कुल मैं लेती हूँ, और ये आज से जो है नया बैच है, एक दिन भी गैप नहीं होगा। बहुत ही कोई रीज़न, ऐसा रीज़न होगा जब मैं वीडियो ना बना पाऊँ, उसी दिन जो है क्लास गैप होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक से जो है इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, इनकी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी रचनाकारों के आप अलग से नाम ही लिख लीजिए, और इनकी रचनाएं, इनके काव्य संग्रह, इनकी कविताएं, इनका जन्म, ठीक है, कौन सी कविताएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, ये सब कुछ आप लोग एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, अगर नहीं आपके पास है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका PDF आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको जो है एक मिनट आप लोग रुक जाइए, बड़ा ही कर देती हूँ, ठीक है, बड़ा कर देती हूँ, कूट में हम नीचे देख लेंगे, मैं आंसर में यही बता दूँगी, ठीक है। देखेंगे पहली पंक्ति, ऑप्शन ए देखेंगे,
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो निराला की है। ऑप्शन बी, मैं दीन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन देखेंगे, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति किसकी है? तो अज्ञेय की है। ठीक है, एक हो जाएगा, अज्ञेय की पंक्ति है। ऑप्शन डी देखेंगे, बिखरी अलके ज्योति तर्ज, जाल वह विश्व मुकुट सा, उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। यह पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 5। 4, 3, 1, 5 हमारा सही जवाब होगा। आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए और ये सभी रचनाकार का नाम देख लीजिए। ठीक है, इनकी पंक्तियाँ, इनकी रचनाएं, इनके काव्य संग्रह, इनकी कविताएं, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद तो सब कुछ नहीं होगा, आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और इस बार तो वैसे भी ऑफलाइन पेपर होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन पेपर ठीक है, ऑनलाइन से ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे ऐसा लगा था, फिर भी हो गया था मेरा, तो क्लियर हो गया था, है ना। तो आप लोग इन रचनाकारों का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ सॉरी, रचनाकारों के नाम नहीं कह रही हूँ, रचनाकारों के सभी काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 5। 4, 3, 1, 5 सही जवाब है ऑप्शन ए। 4, 3, 1, 5 ठीक है ना, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। भाई गौड़ बता रही हूँ आप लोगों से, हरिवंश राय बच्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनकी सभी रचनाएं आत्मकथा आप लोग ध्यान रखिएंगे, जितनी भी इनकी सभी रचनाएं हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशा निमंत्रण, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938। मिलन यामिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1950। प्रणय पत्रिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954। जाल समेटा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959। ठीक है, तो ये रहा प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, मिलन यामिनी जो इनकी रचना है, इसमें जो है 99 कविताएँ, ठीक है, 99 कविताएँ संकलित हैं। ये आप लोग खास करके ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है मिलन यामिनी, इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं, तो कितनी हैं? 99। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। कूट में हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसमें इसको क्वेश्चन को बड़ा कर देती हूँ। ऑप्शन ए देखेंगे, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, 5। ऑप्शन बी देखेंगे, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। यह किसका कथन है? तो ये है महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, पंत की है, 3 हो जाएगा। ठीक है, सी का 3 होगा। डी ऑप्शन देखेंगे, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस
प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। यह पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 5, 1, 3, 4। अब हम कूट में देख लेते हैं, इन पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज़रूरी है कि यही पंक्ति पूछेगा, लेकिन इन पंक्तियों में से कहीं ना कहीं आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 5, 1, 3, 4, ऑप्शन डी 5, 1, 3, 4 सही जवाब है हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नदी की बाग पर छाया, यह कविता किसकी है? नदी की बाग पर छाया यह कविता है अज्ञे की। जहाँ पे नदी पानी का जिक्र हो वो आप लोग समझ जाइएगा कि अज्ञे की कविता है, ठीक है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठीक है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। कुमाऊँ नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। 2, 3, 4, 1, ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 2, 3, 4 ए नहीं 1, ठीक है, 2, 3, 4, 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से प्रगतिवादी का मूल्य कौन सा नहीं है। व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4, ठीक है, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, ठीक है। यथार्थ चेतना नहीं होगा और ना ही इतिहास बोध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद जो है प्रगतिवादी का मूल्य नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, ठीक है ना। बाकी यथार्थ चेतना और इतिहास बोध ये दोनों जो है प्रगतिवादी मूल्य हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी 1 और 4 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, दोनों का हर था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वसहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? कामायनी की पंक्ति है, इन पंक्ति से क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। दोनों का हर था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वसहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वसनीय थे, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कामायनी को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा की उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? मैं नीर भरी दुख की बदरी, यह कविता आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। महादेवी वर्मा की जितनी भी कविताएं लगी हैं यूनिट 5 में, उन कविताओं को आप लोग पंक्तियों को ज़रूर पढ़ेंगे, क्रम में याद रखेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं तो उन शब्दों के आप लोग अर्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं पता हो तो मेरे से ज़रूर आप लोग कांटेक्ट करिएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सांध्य गीत में, सांध्य गीत में संकलित है, ठीक है। ये देखिए जून 2019 का आप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जून 2019 का जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और अब तो हवा भी बुझ चुका है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? यह पंक्ति जो है किस कवि की है? अकाल से आप लोग समझ गए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा धूमिल का, धूमिल की यह पंक्ति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यह पंक्ति जो है धूमिल की है, लेकिन यह पंक्तियाँ जो हैं किस कविता से ली गई हैं? तो नक्सलवाड़ी कविता से, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नक्सलवाड़ी कविता से जो है यह पंक्ति ली गई है, ठीक है ना। और ये नक्सलवाड़ी कविता नक्सलवाड़ी जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है यह कविता? जैसे सुदामा पांडे धूमिल की जो एक कविता है नक्सलवाड़ी,
यह उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ठीक है। इस काव्य संग्रह में नक्सलवाड़ी कविता संकलित है, ठीक है। और संसद से सड़क तक जो रचना है इसमें 25 कविताएं संकलित हैं। कितनी कविताएं हैं? 25 कविताएं हैं इसमें। संसद से सड़क तक जो काव्य संग्रह, इसमें 25 कविताएं संकलित हैं, उनमें से एक है नक्सलवाड़ी कविता और इसकी पंक्ति ये दी गई है, पूछा गया है, ठीक है। तो नक्सलवाड़ी कविता जो है इसकी पंक्ति आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, राम की शक्ति पूजा का रचना पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1936, कहीं कहीं पे आपको 1935 भी माना गया है, ठीक है। लेकिन आयोग ने जून में जो पेपर हुआ था 2019 में जो पेपर हुआ था जून में, उसमें जो है इसका प्रकाशन वर्ष आयोग ने 1936 ही माना है, ठीक है। 1936 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, लेकिन चलिए मैं यहीं पे आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। कूट, क्योंकि प्रश्न बड़ा है, कूट नीचे दिया गया है, बड़ा करूँगी तब भी नहीं दिखेगा, क्वेश्चन छोटा करूँगी तब भी नहीं कूट दिखेगा, ठीक है। क्योंकि मैं पीपीटी नहीं बना पाती हूँ ना, टाइम इतना नहीं मिलता मुझे कि पीपीटी में बनाऊँ, उस पर एक पेज में ही आ जाता है सारा। ऑप्शन ए देखेंगे, मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। यह किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। ऑप्शन बी है, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविता पेट से सुनी जाती हैं। ये हो जाएगा धूमिल का, ठीक है, धूमिल की पंक्ति है ये। ऑप्शन सी देखेंगे, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। यह पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन डी देखेंगे, मैं नया कवि हूँ, इसी से जनता हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, है ना, 2, 1, 4, 3 सही जवाब है। सभी पंक्तियों को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। जूही की कली, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, ठीक है, 1916। भारत भारती का 1912, प्रिय प्रवास 1914, प्रथम रश्मि 1919, ठीक है। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 राइट आंसर होगा। 3, 4, 2, 1 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहीं, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? यह जो कथन दिया गया है, एक तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चन सिंह का है, ठीक है। प्रश्न है हमारा, उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है, ये आप सभी को बताना है। कभी कभी अगली बार क्या पता कि ये कथन ही दे दे और पूछे इनमें से किस आलोचक का ये कथन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चन सिंह का है, ठीक है। किस कवि के बारे में ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं? तो राइट आंसर होगा नागार्जुन के बारे में, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोग मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रव विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? आप सभी को बताना है इन पंक्तियों में किसका वर्णन मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। ठीक है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर के बाहर हो विश्रव विचरते हैं। इन पंक्तियों में जो है किसका वर्णन मिलता है? तो रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का। ठीक है, परशुराम के आश्रम का या परशुराम आश्रम का, दोनों सही है। ठीक है, ये पंक्ति जो है रश्मि रथी से ली गई है। रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, कब है प्रकाशन वर्ष? 1952 है ना, 1952। किसकी रचना है रश्मि रथी? रामधारी सिंह दिनकर का, है ना, एक खंड काव्य है ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। रश्मि रथी जो है खंड काव्य है, दिनकर की रचना है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1952। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? इनमें से किस कवि का संबंध जो है नवगीत विधा से नहीं है, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गिरधर राठी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिरधर राठी का जो संबंध है वो नवगीत विधा से नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैंने लिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाहर भीतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाहर भीतर इनकी रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980। एक दूसरी इनकी रचना है, ये पहली हो गई, इनकी दूसरी रचना है उन्नीद। ठीक है, उन्नीदे की लोरी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1990। ठीक है, ये दो इनकी रचनाएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। किसकी रचनाएं हैं? गिरधर राठी की। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा आप लोग। कुमार रविंद्र और वीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी, ये तीनों लोग जो है नवगीत विधा से संबंध रखते हैं। तीनों का नाम ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं या किस रचना से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग पहले देख लीजिए, है ना, तुरंत राइट आंसर नहीं बताती, है ना, थोड़ा सा सोचने का टाइम देना चाहिए। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? ये पंक्ति जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? लोकायतन का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? लोकायतन का हो जाएगा यहाँ पे 1964, है ना। आंसू का 1925, भारत भारती का 1912, चित्ररेखा का 1935। 2 3 4 1 2 3 4 1 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देख सकते हैं ना किस क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है आप लोग सभी रचनाकारों के रचना जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है, बाकी करना आप लोगों का काम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता इनमें से कौन सी है? द्विवेदी युगीन की विशेषता इनमें से कौन सी है? ठीक है ना, अब विशेषता भी पूछी गई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, द्विवेदी युग जब आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग से उसको डिटेल में पढ़िएगा। अगर दृष्टि की बुक है आपके पास उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, सारी विशेषताएं दी गई हैं, तो उन विशेषताओं को आप लोग एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं अगर पता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF भेज दूँगी। सभी युग का, द्विवेदी युग का, छायावाद युग का, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी की विशेषताएँ जो है एक जगह लिख करके मैं आप लोगों को भेज दूँगी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 यानी इत्यावर्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। 2 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही
भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की है? यह पंक्ति किस आलोचक की है? किसने कहा है कि महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये प्रश्न है जो 2020 में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? यह कथन कामायनी के संदर्भ में किसका है? जयशंकर प्रसाद का ही है, किसी और का नहीं है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सॉरी कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से दिनकर के काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, यानी कि जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। ठीक है, ये दोनों विशेषताएं जो है दिनकर के काव्य की हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वेदों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है या कहा है? तो खड़ी बोली से ही आप लोग जान गए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास के बारे में कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? आप सभी को बताना है इनमें से अज्ञेय के काव्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भग्नदूत है और चिंता है ना। भग्नदूत और चिंता, ये 2 रचनाएं जो है अज्ञेय की है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं, ये आप सभी को बताना है। देखिए, हिमकिरीटिनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी, ये तीनों रचनाएं जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। सॉरी, मैं भी क्या बोल रही हूँ, है ना। हिमकिरीटिनी होगा और हिमतरंगिणी, ये 2 ही रचनाएं तो हैं ना माखनलाल चतुर्वेदी के। 2 और 4, केवल 2 और 4। बाकी स्वर्णधूली जो है ये पंत की रचना है, पंत की रचना है। स्वर्णधूली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947। और विष्णुप्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखो मेरे माइंड से स्लिप हो गया है ना, याद ही नहीं आ रहा मुझे अभी। मैथिली षडग गुप्त। विष्णुप्रिया किसकी रचना है? चलिए रचनाकारी बता देती हूँ, मैथिली षडग गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग बताइएगा विष्णुप्रिया का, नहीं तो कल की क्लास लूँगी ना मैं तो उसमें बता दूँगी। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही होता है, माइंड से जो है बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 3 आदमियों का जिक्र किया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 आदमियों का। ठीक है, धूमिल की कविता आप लोग पढ़ लीजिएगा, रोटी और संसद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है सही अनुक्रम क्या होगा, ये बताना है।
चलिए पहले प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, है ना। लोग भूल गए हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1982। आत्महत्या के विरुद्ध, इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1989, 89। ठीक है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। अब आप लोग देख लीजिए सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले आएगा आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, सबसे पहले आएगा आत्महत्या के विरुद्ध, उसके बाद आएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसके बाद आएगा लोग भूल गए हैं, लास्ट में आएगा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 2 4 1 3 बिल्कुल सही जवाब है। 2 4 1 3 ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 4 2 3 1। सबसे पहले आएगा यहाँ पे इत्तिलम, सबसे पहले इत्तिलम आएगा, उसके बाद आएगा कितनी नाव में कितनी बार, उसके बाद आएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता था, फिर नदी की बाग पर छाया। ठीक है ना, ये है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सही क्रम। ठीक है, रचनाओं को आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी कविताएं जयशंकर प्रसाद की हैं। राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, और तीसरा है इनका मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। ये दोनों पंक्ति जो है यानी दूसरा और तीसरा जो पंक्ति है ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। ठीक है ना। चलिए पहली पंक्ति जो है आप लोग ध्यान देंगे, करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा। और जो चौथी पंक्ति है, चौथा जो पंक्ति है वो है पंत का। ठीक है, यह पंक्ति जो है पंत का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। गा कोकिल बरसा पावक कड़ नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, यह पंक्ति जो है पंत की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा करती हूँ इसको मैं। अगला प्रश्न है सूची में दिए गए कवियों को सूची 2 में दिए गए कविता संग्रहों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं रघुवीर सहाय की यहाँ पे कौन सी कविता होगी। रघुवीर सहाय की तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का ही है ना। केदारनाथ का हो जाएगा, केदारनाथ सिंह का हो जाएगा जमीन पक रही थी। कुंवर नारायण का होगा, तीसरा हो जाएगा कुंवर नारायण का, है ना, आत्मजयी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काठ की घंटियाँ। राइट आंसर 2 4 3 1 होगा, 2 4 3 1 होगा, 2 4 3 1 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 2020 का जो है द्वितीय पाली के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? देखिए भूमिका से जो है यह कथन ली गई है और कितना बढ़िया कथन है, कितना अच्छा है ना। रश्मि रथी की भूमिका से ली गई है। ठीक है ना, रश्मि रथी जो कविता है दिनकर की, उसकी भूमिका से जो यह
लिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कविताओं की अगर भूमिका है वहाँ पे तो आप लोग भूमिका जरूर पढ़ लीजिएगा, भूमिका से वैसे भी प्रश्न बनते ही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी पहले परिमल, लहर, फिर ग्राम्या, फिर दीपशिखा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। उद्धव शतक और भ्रमरदूत, ये दोनों जो है आधुनिक काल की रचनाएं हैं, ठीक है। राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 39 क्वेश्चन देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है। आप सभी को बताना है कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है सतपुड़ा का जंगल, उसमें जो है गौड़ जाति निम्नलिखित में से किसको पालकर बैठी है, तो मुर्गे और तीतर को पालकर बैठी है, ठीक है। ये ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, सतपुड़ा का जंगल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं। इनमें से कौन सी रचनाएं जो है छायावाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, पथिक और मिलन, ये जो है छायावाद की रचना नहीं है, बल्कि झरना और रश्मिरथी, झरना जयशंकर प्रसाद की, रश्मिरथी दिनकर की, जो छायावाद के कवि हैं, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी 2 और 3 कह रही हूँ, 1 और 4 होगा ना राइट आंसर यहाँ पे। सॉरी नहीं पूछा है ना, तो हाँ सही जवाब है, 2 और 3 नहीं है, ठीक है। ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिलन और पथिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं 1936 में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन कौन सी रचनाएं जो हैं 1936 में प्रकाशित हुई थी, ये बताना है। तो कमायनी और राम की शक्ति पूजा, 1 और 3 बिल्कुल सही जवाब है, केवल 1 और 3, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं को सूचित में कौन सा असंगत है। आप सभी को बताना है कि ब्रजभाषा में लिखी हुई जो टीकाएं हैं उनकी सूची में कौन सा असंगत है। यानी बिहारी सतसई की टीका भगवान ने लिखा है, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने लिखा है, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने लिखा है, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण ने लिखा है। इसमें असंगत बताना है कौन सा असंगत है। तो असंगत हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण ने, जुरावट ने, ठीक है, जुरावट ने लिखा है। बाकी सभी सुमेलित हैं, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये जो है दिसंबर 2021 का अब हमारा प्रश्न चल रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, देखेंगे, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीतों को बेचने के लिए मजबूर है, बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद सही हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। 1 और 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नहीं 1 और 3 नहीं होना चाहिए, केवल खुशी के लिए गीत लिखता है, ये सही नहीं है, ठीक है। पहला तो बिल्कुल सही है, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, हाँ बिल्कुल। दूसरा सही है, ठीक है। 1 और 2 सही हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी 1 और 2। माफ़ करिएगा आप लोग, कभी कभी जो है थोड़ी गलती हो जाती है ना। इस क्वेश्चन को मुझे बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। कूट में है, कूट हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कौन सी पंक्ति किसकी है। क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट आप लोग रुक जाइए,
एक मिनट, और छोटा करूं? आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। नहीं दिखेगा, चलिए दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। देखते हैं ऑप्शन ए, मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है परिवर्तन कविता से ली गई है, ठीक है। बी देखेंगे, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह के कुछ सत्ता है नारी की। यह पंक्ति जो है कामायनी से ली गई है। सिंधु की नियसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, लघु दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह पंक्ति किसकी है? तो सांध्य गीत, सॉरी किसकी नहीं, सांध्य गीत से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन डी देखेंगे, उपल वृष्टि हुई मत छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह पंक्ति जो है किससे ली गई है? प्रिय प्रवास से ली गई है, ठीक है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा, कमायनी जयशंकर प्रसाद, परिवर्तन पंत, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे कूट में, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 4 3 2 1 सही जवाब है, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य यहाँ पे कौन कौन से हैं? प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरा, इसके छंदों में तुकांतकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। 2 और 3 ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए पहले देख लेते हैं कब किसका जो है जन्म हुआ है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनका जन्म जो है 1883। श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 59। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 1889 को, ठीक है। उसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका 1855। तो आप लोग देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3 राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी था? निम्नलिखित में से किस कवि का नाम हितैषी था? जगदम्बा प्रसाद हितैषी, ठीक है, इनका नाम था उपनाम हितैषी। कवियों के उपनाम भी पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुखकमल समीप सजे थे दो किसलय के पुरैन के, जलबुद्ध सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए है प्रेयसी रूपवती है, ऑप्शन बी है प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दय है, या प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेयसी निर्दयी है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 48 का। आगे देखेंगे 49, क्वेश्चन नंबर 49, पुरुर्सस्त, ठीक है, पूर्व पुनरस्तम परे ही दुरापना बात बहाम मसनी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रीय है, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद या ब्रह्मवैवर्त पुराण। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का? ए हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है?
इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता के संबंध में सही तथ्य क्या होगा? बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा होगा? देखते हैं। ऑप्शन ए है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी देखेंगे, यानी तीसरा देखेंगे, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। बिल्कुल राइट है, ठीक है। कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। तो सही जवाब होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदरी का प्रतिवाद इनमें से कौन सा है? देखते हैं। इसमें रहस्यवादी ढंग के जीवन की नश्वरता की बात की गई है, नहीं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रत्यय और श्रेय को रेखांकित किया गया है, ये भी गलत होगा। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती है, ये बिल्कुल राइट आंसर, यानी राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 3 और 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, स्त्री जागृत हो जाएगा, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, ये हो जाएगा जागरण गीत है, ठीक है। ऑप्शन सी देखेंगे। ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाही के उधार, ये हो जाएगा सामाजिक विसंगति। इस धारा शाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम, ये हो जाएगा दार्शनिकता, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 2 1 4 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कर रही लीला में आनंद, महाचीत सजग हुई सी व्यक्त, विश्व की उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञान, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ठीक है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? बादल को घिरते देखा है कविता से सही तथ्य कौन सा है? देखेंगे। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, ठीक है। ऑप्शन दूसरा देखेंगे। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसिद्ध नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है, राइट है, ठीक है, ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे तीसरा। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, उज्जैनी का वर्णन किया गया है, नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन 4 देखेंगे। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंदता जीवन के अनुभूत्यात्मकता चित्र है, ठीक है, अनुभूत्यात्मक चित्र है, राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। राइट आंसर हमारा होगा दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी। 2 और 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इधर रचनाएं दी गई हैं और जो इधर जो है सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, ठीक है। देखेंगे। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय की होंगी। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की होंगी। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 4 1 3 2, है ना। आगे देखेंगे। असाध्य बीड़ा अज्ञेय की किस कविता संग्रह में है? असाध्य बीड़ा जो है अज्ञेय की किस कविता संग्रह में संकलित है? तो आंगन के पार द्वार में संकलित है, ठीक है, आंगन के पार द्वार में। 58 देखेंगे। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं?
सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नक्सलवाड़ी कविता। ठीक है, नक्सलवाड़ी कविता से ये ली गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नक्सलवाड़ी कविता। 2 आपको देखने को मिला, 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का देखेंगे और आज का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को सही अनुक्रम में बताना है, सबसे पहले कौन सा आएगा? चलिए देख लेते हैं। उदिता, उदिता किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964। 1964। चिंता अज्ञेय की है, 1942। संसद से सड़क तक 1972। 1972 धूमिल की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2, 3, 1, 4। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 2, 3, 1, 4 नहीं 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 नहीं, 2, 3, 1, 4 नहीं होगा। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा तीसरा, 3 है ना, 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। अच्छा, एक ऑप्शन नीचे है, 3, 2, 4, 1। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 3, 2, 4, 1। ठीक है ना, तो ये रहे 59 प्रश्न। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट करिएगा कि मैम क्लास कैसी रही। ठीक है, आप लोग के आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा मुझे। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्री क्लासेस मैं TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट, इन सभी की जो है तैयारी मैं कराती हूँ। ठीक है ना, और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कमेंट प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन पे आप लोग खास करके ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।